योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम् राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार सियावर रामचंद्र की जय। सप्तदिवसीय व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित लगभग तीनों विधा के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए आयोजकों के प्रति हृदय से साधुवाद और बहुत बहुत बधाई सफलतम आयोजन के लिए, क्योंकि आज 6वां दिवस है और इसके लिए हम आयोजन पक्ष के सभी साथियों के प्रति हृदय से उन्हें सफलतम आयोजन के लिए बधाई प्रेषित करते हैं। और आज यहाँ पर रामचरित मानस के व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित आप सभी जनों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम स्वीकार कीजिए और इस अपेक्षा को आप त्याग दीजिए कि सामने बैठे जो प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित है उनसे हमें बहुत कुछ मिलेगा, ये अपेक्षा आपको त्यागनी होगी। बहरहाल रामचरित मानस के इन 5 दिनों में और भिन्न भिन्न प्रशिक्षक के रूप में हमारे अग्रज विद्वज्जन आप सबके बीच आए। उनकी ओर से जो भी आपको सुनने और समझने को मिला, जहाँ से जो भी मिल जाए उसे आप प्रसाद ही समझिए, क्योंकि रामचरित मानस अथाह है, अनंत है। प्रशिक्षण अवधि में लगभग बीते कई वर्षों से हमारे गुंडरदेही में इस तरह के व्याख्यान प्रशिक्षण का आयोजन होते आ रहा है और इस वर्ष भी 17-18 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी है। मैं अपनी बात, अपना विचार आपके बीच रखूं इससे पहले एक बार पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि बोलने में त्रुटियां होंगी, इसके लिए क्षमा के साथ साथ कि सबसे पहले हम एक वक्ता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं या एक वक्ता के रूप में समाज के सामने आना चाहते हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदारी वक्ता का क्या हो,
श्रोता की संख्या हजारों में होती है और वक्ता सिर्फ एक होता है। उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि श्रोता को अपनी ओर आकर्षित वो कैसे करें। ऐसे गलत वाक्यों का उपयोग न हो जिससे गलत संदेश चला जाए। मान लीजिए यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं श्रोता के रूप में, या हम जहाँ भी, चाहे वो सम्मेलन मंच हो, चाहे वो प्रतियोगिता का मंच हो, चाहे वो प्राथमिकी तौर पे घरेलू कार्यक्रम हो, जैसे भी जिस भी प्रकार का कार्यक्रम हो, वक्ता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी बात को सरल और सहज अंदाज में रख पाएं, जिसे सहजता से स्वीकार किया जा सके। दूसरी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है, वक्ता होने के नाते हमें अपनी वाणी में संयमित हो। हम इतना बोलें और ऐसा बोलें कि लोगों को ग्राह्य हो, स्वीकार करने योग्य हो। कभी कभी जानकारी के अभाव में भी इस तरह की बातें हम कर लेते हैं कि वो सही नहीं हो पाता। वक्ता हजारों की संख्या को संबोधित कर रहा होता है और ऐसे अवसर पर शब्दों की मर्यादा आवश्यक रूप से बनी रहे, उसकी गंभीरता, उसके अर्थ विकृत न हो। अक्सर व्याख्याकारों से ये त्रुटियां होती रहती हैं। हम अपने द्वारा प्राप्त विषय को पुष्ट करने के लिए किसी दूसरे कांडों में या अन्य कांडों में जब हम अन्य प्रसंगों का उदाहरण दिया करते हैं, तब हमें ये पुष्ट होना चाहिए, हमें इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हम जिस पंक्ति का आश्रय ले रहे हैं वो पंक्ति हमें पूर्ण जानकारी में हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पहली लाइन को तो हम बोल लेते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में या फिर जानते हुए भी उस समय वो बातें नहीं मिल पाती, इसलिए खाना पूर्ति करने के लिए या तुकबंदी को पूरा करने के लिए किन्हीं दूसरे शब्दों का सहारा लेकर उसको पूरा कर दिया जाता है। अक्सर इस तरह की त्रुटियां मानस मंच में हुआ करता है। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा प्रसाद आज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक प्रसंग को आधार बना करके, एक प्रसंग को आधार मान करके रामचरितमानस में प्रसंगों की व्याख्या कैसी होनी चाहिए, जैसे अभी आदरणीय भाई बलराम साहू जी ने एक विषय को उठाया और उस प्रसंग को आप सबके बीच रखा, आप सबने पूरे ध्यान से सुने हैं। मैं भी एक छोटा सा प्रसंग, बल्कि रामचरितमानस का बहुत चर्चित प्रसंग है, और उस चर्चित प्रसंग को आधार बनाकर आपके बीच चर्चा करने का एक प्रयास मेरा होगा। हाँ, उतरत हूँ शुरुआत में रहोगे तो चलो। रामचरितमानस के बालकांड के कथा प्रसंग के साथ हम सब अभी जुड़े रहें। दूसरा अध्याय वैसे होना ये चाहिए कि आज शुरुआत भी पहला अध्याय पहला कांड से, अब
दूसरा पायदान में या दूसरा सीढ़ी हम जब आवत हम तो दूसरा अध्याय अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 238। दोहा क्रमांक अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 238। देखो बाल कांड में 326 जो है 361 60 61 बाल कांड। अयोध्या कांड 326 दोहा। अरण्य कांड 46 ना 46 दोहा लगभग। किष्किंधा कांड 30 दोहा। सुंदर कांड 60 दोहा। मैं आज हाँ बिल्कुल बात करना चाहिए। ये रूप में ना ध्यान में रहा है तो क्रम जब मालूम नहीं ना तो फटाफट आप खोजे एकदम सरल। हाँ तो अयोध्या 360 61 है बाल कांड। अयोध्या 326 अरण्य 46 48 लगभग। किष्किंधा 30 सुंदर 60 और वो मैंने लगभग 120-30 के आसपास दोनों लंका उठता है। ये दिमाग पर लेना तो फट उलझ आपको ज्यादा तकलीफ नहीं। प्रेम अमी मंदिर में कौन यहाँ डिमांड करे जिस प्रेम अमी मंदिर में बैठ होगी इसका डिमांड कर रहेगा से ना। हाँ एक घुमट डहान के लिए क्या और हमने डांस कह रहे गुरु जी पढ़ा है और वो गुरु जी मेरे किलोमीटर ही लाऊं कहा एक जाऊं मैं मंदिर से यार प्रेम अभी दोहा बता नंबर बता दो 238 निकाल लो लिख लो मैं देखे नहीं लागे ना ना अब तुम देख लो। हाँ श्री राम कुमार साहू जी और गुंडर प्रेम लिखा है जरूर लिखना करो तो प्रेम में ही आया है। चलो प्रेम ही लिख लो तुम्हारा ये तो प्रेम ही बोलता हूँ हमारे लिए प्रेम वो प्रेम ही है बाकी प्रेम लिखा प्रेम हमेशा जो सुविधा पड़े वो लिख लो। चलो तो वो ले का माइक है। हाँ हम तो निकाले का बोला था ऐसे ना एक ही का रखा हुआ तो तीन का आज को आ जाएगा वो ठीक है। आवाज वहाँ तक चल देना चाहिए। देखो कैसे बंद नहीं ये बंद कर दो ठीक है ना। नहीं वो दूसरा वाले तो आजू बाजू में एला देख के मत लिखो रामायण ला देख के लिखो। इनमें त्रुटि हो सकते लिखे में 142 में और अपन आगे बढ़ा था तुलसी की रामायण है 288 आगे ये जगह का भी देखिए। हाँ राम भरत के मिलन हो गए जान करें ये राम भरत के मिलन हो गए और केहू करे राम भरत के मिलन हो गए। अब एक कर देखा था बहुत ना चीज में कर आ जाए पर मिला नहीं हो रही मिलन मिलन में जब पहली करें ये नहीं 230 बसे रहना चाहिए बोले ना दिमाग में बसे रहना चाहिए। रामायण पत्ता फल तुरंत एक अक्षर जान रखी है ये जगह पसंद तो ये जगह नहीं कहाँ जाए कोई क्यों नंबर आ वो जो नहीं 4 रास्ता मीनिंग तो ये रामचरितमानस के पावन प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 238। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत
पयोधि गंभीर मति प्रगटेव सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। हाँ ऐसे ही प्रेम है ना, प्रेम है, सामान्य प्रेम ही बोलते हैं, ज्यादा कंफ्यूज हो जरूरत नहीं, ये दोनों वाला किताब है। प्रस्तुत प्रसंग भगवान राम के वनवास के पश्चात भगवान राम के अनुज भरत जी भगवान राम ला लौटाए पर जब अयोध्या से निकल के वन के तरफ गई, नहीं हवा तो ठीक है, वो कैमरा अच्छा लाइट के कारण कैमरा प्रभावित लगा ऐसे। तब ये जो प्रस्तुत प्रसंग है वो प्रसंग के अलग अलग भूमिका अलग अलग तरह से बनाए जा सकते हैं। इसे आप में से कोनोले प्रसंग मानस मंच में मिल गए या ये प्रसंग के ऊपर व्याख्या करना हो तो एकर भूमिका का होना चाहिए। एकर भूमिका कैसे हो ताकि भूमिका के आधार पर व्याख्या किए जा सके। अलग अलग विद्वान मन के द्वारा अलग अलग रूप में एकर भूमिका हमारे समाज के सामने है। वैसे ये जो प्रसंग है ये प्रसंग ला 3 तरह से बांटेगी। एक, रामचरितमानस में 3 बार मंथन हो है, 3 मंथन आप लिख सकत हो, बिल्कुल लिखना चाहिए। रामचरितमानस के 3 मंथन, 3 मंथन ला, तीनों मंथन ला अलग अलग नाम दीन विद्वान मन, सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यम मंथन, सत्यम अर्थव्यवस्था का जैसे हुआ सब पूरी है ना, तो है यहाँ सत्यम मंथन रामचरितमानस के उत्तरकांड में। हाँ उत्तरकांड आप लिख लो, खोज लेना। ब्रह्म पयोनिधि मंदिर, वहां पंक्ति है, ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सुर आहि कथा सुधा मति काढ़ही भगति मधुरता जाहि। ये उत्तरकांड में जो ब्रह्म मंथन हुए हैं, हाँ उत्तरकांड 120 का ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सुर आहि कथा सुधा मति काढ़ही भगति मधुरता जाहि। ये सत्यम मंथन पहला। दूसरा मंथन जो है वो है प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटेव सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। ये शिव मंत्र। पहला सत्यम, दूसरा शिवम और तीसरा जैन मंथन है वो रामचरितमानस के बालकांड में। गोस्वामी तुलसीदास जी मैया सीता जी के सुंदरता के जब उपमा देना चाहिए तब सब उपमा कवि रहे जुठारी। ये पूरा सृष्टि में सीता जी के उपमा के लिए कोनो वस्तु नहीं दिखी, कोई भी
वैसे बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत वर्णन है वहाँ। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तौन एक मंथन करते हैं, जो छवि सुधा पयो निधि होई। बालकांड दोहा नंबर 247 आप देखो। ये तीसरा सत्यम शिवम 247। हाँ छोड़ना, वो तो मतलब बताना है, संकेत भर है, वो में नहीं जाना है, ज़्यादा गहरा हो जाएगी। हाँ यहाँ जो मूल केंद्र है वो प्रेम। ठीक है, तीनों लिखा के तीनों तो नंबर तीनों हो गया। राहुल बाद में लिख शिवम चल रहा है, वही है ना भाई। ये शिवम जो चल रहा है वो है, ये सत्य का मंथन हुआ और सुंदरता का मंथन हुआ। बाल में हुआ करना है ना, ये शिवा जो चल रहा है वो प्रेम मंथन वो है। तो ये जो तीन रामचरितमानस के ये जो तीन मंथन सत्यम शिवम सुंदरम के अलावा भागवत में एक मंथन और है। भागवत आप सब सुने हुए हो, और भागवत में जैन मंथन हुए हैं वो मंथन ला विद्वान मन स्वार्थ मंथन कहेगी। श्रीमद् भागवत का समुद्र मंथन स्वार्थ मंथन। एक समझा दो समझ आना। अब ये स्वार्थ मंथन काबर है, आप सब लोग पता है कि ना चाहने वाला लोग एक दूसरे ला फूटे आँखी देखना पसंद नहीं किया जाए, तौन आदमी मन जब एक संग्रह एक मंच में जुड़िया जाए तब आप समझ लो कि यहाँ कहीं न कहीं स्वार्थ है। पहली मोल सुन लो देखर बाद लिखना। जैसे देवता और राक्षस मन के रोज झगड़ा हुए वो जमाना में, और जब भी राक्षस और देवता मन में झगड़ा हुए तो देवता मन अक्सर परास्त है। आज भी जैसा है, दुर्गुण और सद्गुण में जब भी संघर्ष हुई तो दुर्गुण हमेशा विजेता बनते हैं और सद्गुण हैं वो परास्त होते हैं। तो देवता और दानव के बीच के जो युद्ध है वो न्याय और अन्याय के संघर्ष है, दुर्गुण और सद्गुण के संघर्ष है। और तब एक दिन देवता मन विचार करें कि ये दानव मन से युद्ध कर था ना, दानव मन से जीतना है, तो दानव मन से जीतना है या दानव मन ला परास्त करना है तो एकर लिए हमन ला अमर होए बर पड़े, और अमर होए बर अमृत चाहिए। और अमृत कहाँ है, तो अमृत है समुद्र में। तो समुद्र में छुपे हुए जो अमृत है वो अमृत ला बाहर कैसे लाया जाही, तो जब समुद्र के मंथन किए जाही तब वो अमृत बाहर आई। तो अकेला देवता मन मिल के समुद्र के मंथन नहीं कर सकें, तब का करें ओ मन देवता मन है तो मन राक्षस मन ला न्योता दीन। ये लोभ दिखाइस कि दोनों मिलके हमन समुद्र ला मथबो और वहां ले जो अमृत निकली तेनला आपस में बांट के पीबो। ये उनकर में प्रस्ताव रखेगी, लेकिन वस्तुतः धरातल में वो बात नहीं रही। बात का रही से देवता मन ये सोचिन कि राक्षस मन से मिल के हमन जब समुद्र के मंथन करबो तो अमृत निकल ही, अमृत ला हमन पी के अमर हो जाबो, तब उनकर संग लड़ाई करबो, तब हमन जीतबो। लेकिन ऐसा में तो बहुत बारीक बात
ऐसन में समझ आ तो मैंने पूछो बहुत देवता मन मानने वाला नहीं रही, लेकिन देवता मन राक्षस मन ले कहिन कि तुमन ला भी अमृत मिलही, ता एक दूसरे से रोज मारिक मारा होत रहा है, पटकिक पटका होत रहा है, कचारिक कचारा होत रहा है। तेन मन एक खुला मंच में सकलेन और सकला के बैठ के प्रस्ताव करीन, और जब पक्ष और विपक्ष एक संग्रह बैठ के अगर कोनो दिन मीट गोठिया के कोनो प्रस्ताव पास करिस, तब आप समझ लो कि वहाँ स्वार्थ छिपे है। चाहे वो देवता और राक्षस मन के बीच में हो, चाहे आज के हमर वर्तमान राजनीति में भी हो। जैन दिन सांसद और विधायक मन के तनख्वाह के बढ़ोतरी होही, बढ़ोतरी के घोषणा होही, तेन दिन विपक्ष घलो चुपचाप बैठे रही जथे, वो दिन विरोध नहीं करे। तेन दिन आप समझ लो कि वहाँ स्वार्थ है। तो ये जो मंथन है वो स्वार्थ के मंथन। यहाँ भी अमृत निकली, यहाँ भी शिवम में भी और सुंदरम में भी, ये चारों जगह अमृत के प्राकट्य। हम अमृत ये स्वार्थ के मंथन से भगवान राम भरत जी के मंथन करते हैं। एक और भूमिका दिए जा सकते हैं, बहुत सुंदर भूमिका। एक समुद्र के द्वारा दूसरा समुद्र के मंथन। भरत पयोधि, भरत समुद्र, कृपा सिंधु, भगवान राम कृपा सिंधु हैं। पंक्ति भी एक नज़र देख ले करूँ तो आपको बढ़िया सरलता समझ में आ जाएगी। कृपा सिंधु के द्वारा भरत सिंधु के मंथन, है ना। मूल उद्देश्य का है प्रेम अमृत। जब भी अमृत के बात या अमृत के चर्चा होते तब तक ये दिखते कि अमृत में अमरता के गुण है, ठीक है। अमृत में अमरता के गुण हैं, लेकिन तमाम विशेषता होते हुए भी अमृत में एक कमी है, और वो कमी है अमृत में अमरता तो है लेकिन अजरता नहीं है। अजरता अमृत में नहीं है। अच्छा, औ अमृत सुने हो का तुमन? अमृत, प्रेमामृत, एक आठ नौ अमृत सुने हो आप मन? कोनो अक्का में विषामृत नहीं हुआ है। यस, हाँ, और याद करो। यस, कथा सुधा के दोहा चलो को ध्यान ना उत्तर कांड के कथा सुधा मधिकारी भगत में जुड़ता जाए कथा में। तो ये तरह ले अमृत, प्रेमामृत और कथामृत, हम ये तीन बिंदु के ऊपर चर्चा करबो। प्रेम अमीय, मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर,
मति प्रगटेव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। सिंधु के द्वारा सिंधु के मंथन, और सिंधु के द्वारा सिंधु के मंथन, राम सिंधु के द्वारा भरत सिंधु के मंथन। तो भरत सिंधु में, भरत पयोधी में बहुत अगन विद्वान मन कथे कि जल भरे हुए है तो जल। बहुत अकन व्याख्याकार मन ये कि थे कि भरत में प्रेम जल भरे हुए हैं, लेकिन अगर प्रेम जल न मथे तो कोई तीसरा वस्तु निकलना चाहिए। मैं आप मन बता देना चाहूँ और आप मन नोट करना चाहो तो कर सकत हो। भरत समुद्र में महिमा के जल है। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाड़ अबलासी। महिमा सिंधु के मंथन के द्वारा, महिमा सिंधु के जब मंथन किए जाते तब प्रेम अमृत प्रकट होते। प्रेम अमीय मंदर विरह। भगवान राम भरत के मंथन काबर करे, एकरो पीछू कारण है। समाज ला प्रेम बांटे बर, समाज में प्रेम के विस्तार करे बर, समाज ला प्रेमामृत परोसे बर भगवान भरत के मंथन करते हैं। और सबसे बड़े बात ये है कि भरत के अंदर, भरत के हृदय में जौन प्रेम छुपे रही सब है, जैन ला कौनो नहीं जाने कि वो राम से कतेक प्रेम करते। वो प्रेम ला समाज में प्रकट करे बर भगवान राम भरत के मंथन करते हैं। और भरत के अंदर समाये हुए जो प्रेम है, वो प्रेम ला समाज में वितरित करे बर भरत के अंदर समाये हुए जो प्रेम है वो प्रेम ला प्रकट करते हैं। बात यह है कि आखिर भगवान राम ला एक आवश्यकता ही काबर पड़ी। वैसे प्रेम तो रामचरितमानस में लक्ष्मण जी घलो रामचरण में प्रेम करते हैं। छिन छिन लखि सिय राम पद, चरण कमल अनुराग जहाँ आप अनुराग। तो लक्ष्मण और भरत जी के जैन प्रेम है, ये प्रेम में अंतर है। लक्ष्मण जी के प्रेम है तेन डगडग ले दिखते, लोगन ले दिखते हैं कि भगवान राम ला एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ी सो। वो जंगल गीस तो वह जंगल गीस, वो विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा वर्गीस तो अभी जन बात होवत रही है। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। तो भगवान राम के संग लक्ष्मण के जुड़ाव समाज ला इसमें दिखते डगडग ले नजर में। ठीक वैसने जैसे अंधियारी रात में आसमान ला अगर आप झांक के जब देखो ऊपर उठा के, तो आसमान में जतेक नक्षत्र उतारा तेन डगडग ले दिखते एक नजर में। वो प्रेम लक्ष्मण के प्रेम है, जैन समाज ला डगडग ले दिख गए। लेकिन भरत जी के प्रेम समुद्र में समाये वो अनंत रत्न, समुद्र में तो अथाह रत्न समाये हुए होते, कौन नहीं दिखे। दिखी कब, जब ओला मंथन करके जब निकाले जाही तब दिखी। भगवान राम समाज में भरत के प्रेम ला प्रदर्शित करना चाहत रही सब है। एक सती गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि प्रेम अमीय मंदर विरह, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। भगवान राम के 14 साल के विरह के मथानी बना करके भरत रूपी
समुद्र ला मथेगी, प्रेम अमी प्रेमामृत प्रकट करे बर जब भरत मंथन किएगी, तब भरत जी के मंथन से महिमा जल के जब भी मंथन हुई, तब तब भगवान राम प्रेमामृत प्रकट करिस। तो अमृत और प्रेमामृत, प्रेमामृत का है और अमृत का है, ये बात हम आपके बीच रखबो। एक पहली मैं आप सब ले एक बात बताना चाहूँ कि सबके घर में मथेक प्रक्रिया होते नहीं। काकर काकर घर गाय है और जिकर जिकर घर गाय है उकर उकर घर दूध भी होही, और दूध होही तो ओकर घर दही भी जमही। दही ल मथे के प्रक्रिया अनादिकाल से जो समुद्र मंथन हुए हैं वही प्रक्रिया है। कतका कन ओखर लिए व्यवस्था लगते मंथन में, वो आप अपन घर में देख लो, ठीक है। तो दही के मंथन, दही ला मतलब हम ये कहे जा सकते हैं कि एक तो ज्ञान दीपक प्रसंग में मुदिता मथे विचार मथानी, रामचरितमानस में मंथन के जो बात बार बार आए हैं, बार बार गोस्वामी जी महाराज इंगित करे हैं, एक तात्पर्य ये है कि मंथन अवश्य होना चाहिए। दही मथे एक प्रक्रिया, आजकल तो सब मशीन आ गए, अभी अभी सब सुने बर मिलते, एक ठन मशीन आ गए है, एक ठो बर्तन में दही रख दे, 10 मिनट चला दे, वो हो जाते है ना। फिर वहाँ से मक्खन निकल जाते, मक्खन ला घी बना लो और आप पा लो, आप ला अमृत मिल गए, है ना। लेकिन अनादिकाल में आज से 20-25 बछर पहली च देख लो आप, जब जर्मन और ये स्टील के बर्तन के हमारे समाज में उपयोग होना नहीं हो रही सब है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 25-30 साल पहली या तो मिट्टी के बर्तन होवे या फिर फूल कांस के बर्तन होवे, है ना। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम और ये स्टील, ये 25-30 साल पहले नहीं रही सब है। फूल कांस के मिलतीस या पीतल के मिलतीस या फिर मिट्टी के बर्तन। तो पहली हमारे सियान मन जब दही जमाए तो ओमन मिट्टी के बर्तन में जमाए, दूध भी मिट्टी के बर्तन में गर्म होए, दूध ल उहें चुर हो जाए। ता हमन हमार तरफ तो नदियाँ नहीं है, तरिया मन में हमन वो सुतई खोजे बर जान, करोनी खाए बर, छोटे छोटे रहन तो भाई बहनी मन सन ओकरे पर झगड़ा हो, ये जुआर के ते खाबे तो फिर वो जुआर के वो कोरनी में करोनी कहा, हम करोनी कहा कथो ना, फिर ओकर स्वाद हाँ तो आज मोर कहे का मतलब ये है, ये मिट्टी के बर्तन में जेन दूध गरम किए जाए, ऊँटाए जाए, ओखर स्वाद भी बिना शक्कर के दूध पिया जाए। अब आज शक्कर डाले के बाद भी दूध नहीं पिया है, वहाँ करोनी मतलब वो जेन पद्धति है वो सब मिट्टी के बर्तन में होवत रही है। तो दही मही खाए के भी अपन एक अलग आनंद रहा है, बहुत अधिक स्वादिष्ट लगे। शायद आज नहीं मिठात है तो हमार मुंह बदल गए हो, ऐसा भी बात नहीं है। स्वाद भले बदल सकत है एकाध के नहीं, लेकिन अतको नहीं बदल रही कि वो स्वाद ला आज भी हम अनुभव कर पान। मैं एक बात आप सब ले याद दिलाना चाहत रहे हूँ कि वो जमाना में नवा नवा बिहाव हो के बहू मन जब घर में आए ना, नवा नवा नेवन्नीन बहू मन ला साल 2 साल ले वो मन ला मही बिलोन नहीं दे। ओकर कारण का है पता है आप ला? काबर 2 साल 3 साल ले वो मन ला दही बिलोन नहीं दे?
एकर सती कि ओमन प्रक्रिया नहीं जाने। वाकई आप बढ़िया बोले हो, प्रक्रिया नहीं जाने ओमन कि मही दही बिलोय किसे जाते। पहली मुड़का वाला घर रहा है, सब घर ऐसे खंबा 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 लकड़ी खंबा वाला घर होती और हाँ नहीं, आज टूटत फूटत है तो वो सब रहा है। और वहीं में एक मिट्टी के बहुत बड़े मथानी, वो में पूरा एक घंटा तक के हाथ हैं हिला हिला के लकड़ी के राही में वो बिलोती सियान दाई, लेकिन एक ठक के आवाज़ वो हाँ मिट्टी के बर्तन लनी हुए और एक गांव से ठुक ले पड़ जाती तो फूट जाती। अतेक सावधानी, मतलब मैं मथे में मंथन करे में जो सावधानी हमर गांव देहात के हमर जुन्ना सियान, हमर दाई मन, हमर बहिनी मन जेन मन पहली जमाना में करत रहे हैं, वो सावधानी मैं बताना ये चाहता हूँ कि अनादिकाल में भी जब भी मंथन हुए है वो तमाम मंथन में भी वो ये सावधानी रखे गए हैं। मैं ये कहना चाहत रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो सावधानी तब कहीं जाके हमन अपन जीवन में मंथन कर पाए। मुदिता मथे विचार मथानी कबू तरह तरह के झंझावत जब हमारे आप सबके जीवन में आते तब कई रात नींद गायब हो जाते। तो मथत रहो आप सकारात्मक, हाँ, लेकिन अगर सकारात्मक मंथन हुई तो वो मंथन से सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक हल भी निकल के आते। जैसे ये अमृत सब लगा हाथ नहीं का देवता मन अमृत निकले पहली। अब चलिए अमृत ये दही मंथन से हम वो मंथन तो देख लें, लेकिन समस्या मंथन में एक बात की ये है कि जैन अभीष्ट वस्तुला पाए के लालसा में या पाए के अपेक्षा में अतेक बड़े यत्न अतेक प्रयत्न किए जाते, वो वस्तु पहली नहीं निकले। अमृत निकलने से पहली जहर पहले निकलनी। जब भी आप मंथन आपके द्वारा मंथन किए जाए या जब भी जो भी मंथन हो है, चाहे सत्यम शिवम सुंदरम, चाहे वो स्वार्थ के मंथन भागवत के, चाहे आप घर में जो दही के मंथन हुई तब भी पहली जहर निकली। जहर के मतलब अनपेक्षित वस्तुला ही जहर कहे गए है, जेकर हम अपेक्षा नहीं करे हन। हम अपेक्षा का करें अमृत के, निकल गए जहर। तो अमृत के चर्चा बिना जहर के चर्चा के अधूरा है। मैं एक बात और आप सब लोग कहना चाहूँ कि रामचरितमानस के प्रसंग मन ला हर एक प्रसंग, केवल यही प्रसंग नहीं, एक प्याज होते हैं ना, प्याज ला आप बिना कांटे छिलका उतारत जाओ, बिना काटे प्याज के आप छिलका उतारत जाओ तो परत दर परत परत दर परत परत दर परत रहस्य खुलत जते। ठीक हमारे रामचरितमानस हैं। रामचरितमानस के ये जो प्रसंग है, प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेव। अब भगवान ला जरूरत का कर पड़ी, ये तीसरा चरण मथि प्रगटेव, मथ के प्रगट करिस, मथ प्रगटेव सुर साधु हित। देवता और साधु मन बरो, देवता और साधु बस दो ही विप्रधेन सुरसंत हित या फिर सुर साधु हित। तो प्रेम अमृत प्रेमामृत प्रकट करे में भगवान राम कृपा सिंधु रघुवीर और भगवान राम भरत जी के मंथन करके प्रेमामृत प्रकट करते हैं। तो
प्रेमामृत है। प्रेमामृत ला हम अमृत के साथ तौल लें। कैसे तोले जाए? अमृत तो दोनों में है। तो मैं आप लोग बतावत रहा हूं कि प्रेमामृत और अमृत, अमृत में अमरता के गुण हैं। अमरता के गुण का है? तो अगर कोनो आदमी अमृत पी ले तो वो अमर हो जाए, कभू नहीं मरे, ओकर अंत नहीं हुआ है। या फिर कोनो मृत जीव के ऊपर में आप अमृत छिड़क दो तो वो जीव जीवित हो जाए। अमृत के यही गुण है ना, अमरता है अमृत में। लेकिन मैं बता रहा हूं अजरता नहीं है। जैसे एक ठन शेर ए आसपास तो जंगल है, वैसे भी हमारे डहर चातर राज वाला है, हमन जंगल देखे नहीं मिले। जंगल में शेर होते, शेर मरे है, मरे हुए शेर ला आप अमृत छिड़क दो या अमृत पिला दो तो वो शेर जीवित हो जाएगी। काबर जीवित होई? कि अमृत में गुण है अमरता के। एकर सती शेर है बघवा जी गे, लेकिन वो बघवा है जेन मरे बघवा ला अमृत पियाए है और बघवा जीस तो जीते भार, वो जेने वाला अमृत पिया है तौने लहबक के खाई हो। एकर सती की शेर के भोजन मनुष्य है। अपन सामने वो देखिस, यद्यपि ये कृपा करके दया करके अमृत पिलईस, लेकिन जीवित होते ही वो अमृत पियला भक्षण कर ले। दोहा में एक ठन दोहा है भैया, सांस ले पर जगह दे। एक ठन दोहा है तुलसीदास जी दोहावली। प्रयास ये होना चाहिए कि हम कोई बात रखत हन ना तो बात बहुत अच्छा प्रमाणित हो। दोहावली में एक दोहा है, लिखो एला, ये प्रसंग ला लिखत होते कर सती। विद्या पढ़े संजीवनी, दोहा है यह। विद्या पढ़े संजीवनी, मति के निकले हीन। संजीवनी, मति के निकले हीन। हीन हीन निर्बुद्धि, मति के निकले हीन ही न। हाँ, इस कारण मारे गए। विद्या पढ़े संजीवनी, मति के निकले हीन, इस कारण मारे गए। तुलसी, तुलसी में डैश ऊपर में डबल डबल, वन में 3, वन में माने जंगल में। विद्या पढ़े संजीवनी, मति के निकले हीन, इस कारण मारे गए। तुलसी वन में 3। एकर पूरा भाव पक्ष ला एक कनी करत में जल्दी जल्दी रखो, काबर वो जबरदस्ती 20 तारीख करे के समय काबर होती खाना खाए छुट्टी हो गई शायद। हमारे प्रसंग ला पूरा कर्म तेकर बादे छुट्टी हुई ना, है ना, ओकर पहले छुट्टी नहीं हो। तो ये तुलसीदास जी ये भाव काबर बताने, ऐसने बताना काबर चाहते जिन अमृत के चर्चा होते। तो मोर फुफू दीदी रही मोर घर में, तो एक ठन कहानी कहा है। वो कहानी के सार ये रही से कि 3 जन माई लोगन मनहा एक जन लड़का पति बनाए रही से, एक जन लड़का ला 3 विधिवत, ऐसे कोई ऐसे नहीं आजकल को नाटक नौटंकी वाले, विधिवत पति बना रही से, बहुत प्रेम करे वो तीनों बहनी। तो जो कहानी है तो लड़का है कोनो ऐसे टाइप के जगह मोल भेजेगी कि जन एकदम दुरूह काम करे बार। ए मान के चल के बहुत खड़ा पर्वत में, जैसे अपन खल्लारी माता में चढ़थन तो उसने बहुत ऊंचा में ऊपर में रही। तो कहानी बहुत अच्छा कहानी है, लेकिन वो में मोल नहीं जाना है। तो कोई भी आदमी वहाँ तक पहुँचे पहली गिर जाए। गिरे के कारण ये रहा है कि जब तक ले ऊपर डहन देखत देखत चढ़ती कोई टेंशन नहीं, काबर ते ऊपर डहन चढ़त, लेकिन नीचे देख पड़े ना तन घबरा जाए, हाँ ऐसे कायो
गिर जाए। वो लड़का में वो ना वो माई लोगन मन हा, वो लड़की मन हा, वो तीनों झनला वो लड़का समझाए कि देख ते हाँ ऊपरे नहला देखत देखत चढ़बे, नीचे मत देखबे। तो कहे के मतलब मोरतनी है कि वो तीनों वो चढ़े, एक बार दो बार चढ़े और कुछ दूरी में जाए तहने ऊपर ले देखे कितना ऊपर आगे हो गए, नीचे देखे हो गिरे। गिरे तो हड्डी पछली एक टूट फूट के सत्यानाश। वो मन जादू जाने, वो तीनों झन मन तब वो जादू ला 3 खंड विद्या पढ़े संजीवनी मति के निकले हीन। मैं कहानी में जोड़ के बताता हूँ। तो वो तीनों झन मन एक ठन मंत्र जाने। ओला का है सकेलनपुर के रानी, जोरनपुर के रानी और जियनपुर के रानी। वो तीनों झन बहिनी मन एक नगर के रानी रहा, सकेलनपुर, जोरनपुर और जियनपुर। तो ये जो इस कारण मारे गए तुलसी वन में 3, तो येहू मन 3 भाई हरे महान मूर्ख बड़े जन ज्ञानी का रोमन ला शिक्षा दीक्षा बर भेजरी से। वहाँ से वो जब शिक्षा लेके शिक्षा उनका पूरा होना था, अपन गुरु जी कर अड्ड कर दी कि हमला संजीवनी विद्या दे, तोर कर संजीवनी विद्या हाबे गुरु जी ला। अब जब संजीवनी विद्या के लिए वो मन जिद करिस ना, तो गुरु जी जानत रही के मन पूरा दुष्ट किस्म के है लइका मन है, एला संजीवनी विद्या दूँ ये मन ला ते मन दुरुपयोग करी। आते समझ में बता दो ते समझ आत ना। तो एक ठन संजीवनी विद्या ला 3 टुकड़ा करी, जैसे भी बोले ना सकेलनपुर, जोरनपुर और जियनपुर। तो एक झन लड़का ला ना जोन शेर के चर्चा चलत है, वो पूरा एक रुआ रुआ वो कर फैल गए हवा में दूर दूर तक। वो मंत्र अभिमंत्रित करे, वो पानी सींचे, वो सकला जाए। काबर वो सकेलनपुर के तो सकेलन मंत्र जाना तरी से अपने आप मंत्र सींचे तानो सकला जाए, सकला गए। तो मैं वो मनोरंजक शैली में पेश करता हूँ जब भी मौका लगते था। वो तीनों झमन जैसे ही देखी कह रहे कहीं मरे है कारे, कहीं मरे है काहे कार, हौरी मरे है मरे है। तो गुरु जी मंत्र दे है, मरे तेल जी आए थे, चले फलाना तोर मंत्र सही है नहीं तेल जांच कर रहे, तोर मंत्र सही है नहीं तेल जांच कर, हाँ जांच कर। धरीस गुरु जी की सुरता करीस, पानी डालिस, सींचिस, सकला रहे अरे मोर मंत्र बिल्कुल मोला बिल्कुल सही हो, छाती पीटे लगा मोर मंत्र सही, हाँ तोर सही। अब मैं जांच कर। दूसरा नंबर वो का है जोरनपुर, जोरनपुर माने जोड़ने वाला। अच्छा चल मोरो मंतला, फिर वो पानी धरीस, गुरु जी सुमरन करीस, मंत्र पढ़ीस, सींचिस, पूरा जुड़ गए। वो जैसन जीवे तैसन, जैसे शेर मरे रही सलामत, सिर्फ मरे भरे ऐसने जुड़ गए। अरे मोरो मंत्र सही, वो खुश गदगद मोरो मंत्र सही। ओ कर बाद में अंतिम बचे तीसरा जियनपुर, वो रानी के साथ में कहानी के साथ में जोड़ के तुम्हारा समझे बरो कहानी लेकर नहीं कर। बोला कहते हमारे दोनों जन के मंत्र सही, एकदम सही एकदम सही। यार तब तोर मंत्र के परिचय बोले हाँ तुम्हारा सही मोरो सही। वो मंत्र पानी धरीस, गुरु जी सुमरन करीस, मंत्र मारिस, सब शेर ऊपर सींची, सो तीनों जन शेर के आंखों में से खड़े रही से। जल सींचते ही शेर जाग गए, जागी सब हाँ कह के तीनों झनला एक झपेटा में काम तमाम। इस कारण मारे गए तुलसी वन में 3। वो परले में बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊं। वो ये अमृत में, वो अमृत में का अंतर रहते हुए तो ये अमृत में अमरता के गुण के साथ साथ अजरता नहीं है। अजरता के तात्पर्य है कोनो अमृत पिए है, अमर तो है, प्राण नहीं छूटा शरीर ले, लेकिन अवस्था जब 100 साल के हो गए, 105 साल 110 साल के हो गए, अजरता नहीं है अमृत में, तो घिलर घिलर के जिही तो ओहू का जीना है। अमृत में अमरता के गुण होते हुए भी अजरता नहीं है, ये अमृत के कमी है। लेकिन दोष है, लेकिन प्रेम अमृत में अमरता और अजरता ये दोनों हैं। अमृत में अजरता भी है और अमरता भी है। शरीर नहीं रही कोई बात नहीं है,
लेकिन अच्छा अच्छा प्रेमी, आप सब जाना था, पढ़े लिखे हो बढ़िया, अच्छा अच्छा प्रेमी होए हैं जिन आज वो माने संसार में नहीं है, लेकिन उनका नाम अमर है। ठीक मैं वही में वो शेर के साथ जोड़ना चाहता हूँ। एक जो शिकारी, एक जो वो सर्कस में शेर शेर लाने और ले जाने वाला होते थे, क्या बोलते का? अरे सर्कस में हाथी, हाँ रिंग मास्टर। रिंग मास्टर जियत शेर ला अमृत नहीं पिया है, लेकिन जियत शेर ला वो अतेक प्रेमामृत पिया ले थे कि वो रिंग मास्टर जिंदा शेर जैसने कही तैसने वो शेर कर ही, ये प्रेमामृत है। तो प्रेमामृत और अमृत के जो अंतर है, मानो भगवान राम यही उद्देश्य लेके समाज में अमृत के नहीं बल्कि प्रेमामृत की जरूरत है, और समाज ल प्रेमामृत मिलना चाहिए। एकर सती संत भरत ला मंथन करके समाज पर प्रेमामृत प्रकट कर दिस, और ये तरह से भगवान राम ल कृपा सिंधु भी कहेगिस, तो ये कृपा करके समाज ला स्वस्थ और समाज में प्रेम वितरित करिस। आखिरकार प्रेम के बहुत चर्चा होते। दूसरा एक बात मैं आप सबके बीच अगर अवसर लगी ही, तो जहर बचे हुए है। जब तक जहर के हम चर्चा नहीं करबो तब तक अमृत की चर्चा अधूरा है। अभी हम प्रेमामृत के ऊपर में चर्चा करते रहें। प्रेम सचमुच में प्रेम के अनंत रूप है। अलग अलग रंग, अलग अलग रूप में प्रेम हमारे समाज में व्याप्त है। एक छोट कुन ओ प्रेम के गोट गोठियावत में आप सब लोग कही दो कि आप सबके बीच रखाऊं। एक दिन एक राजकुमारी अपन सखी सहेली मन के संग में जंगले जंगल जावत रहे, और वही जंगल के बीच में एक छोट कुन तरिया रही। छोट कुन तरिया, वो तरिया के बीच में तालाब लगभग सूखा रही सब है, थोड़ कुन पानी रही सोही कोनो में। तो वो बीच तालाब में चल दिन अपन सखी सहेली मनसन, और जाके देखिस तो वहाँ दू ठन मृग, दू ठन हिरन मन मरे पड़े रहीन। राजकुमारी अपन सखी सहेली मन ले अपन सहेली मन से पूछते कि अरे सखी, खड्ग्यो न दीखो पार धी, खड्ग्यो न दीखो पार धी, और लगियो न दीखो बाण। खड्ग्यो न दीखो पार धी, और लगियो न दीखो बाण। मैं तन्नू पूछूं सखी, कही विधि तजो परान। भाव ये, राजकुमारी अपन सहेली मन ल पूछिस, अरे सहेली हो कि ये दूठन हिरन मन मरे पड़े है, और 20 तरियम मरे पड़े है, और मोला ये दिखते कि ये में कोनो न बाण है न तलवार है न कहीं है, मन मरिस कैसे। खड्ग्यो न दीखो पार धी, लगियो न दीखो बाण, और मैं तन्नू पूछूं सखी, कही विधि तजो परान। तब ओकर सखी मन राजकुमारी बतैन कि राजकुमारी जी, ये जेन मृग है तेन मन ल कोनो मारे नहीं है, बल्कि ये मन अपने हो मरे हैं। बोले कैसे मरे हैं? तो कही जल थोड़ो, जल थोड़ो और नेह घनो। जल थोड़ो, सहेली मन बताइन कि राजकुमारी जी, ये तरिया में जल है अतके अकन रही से कि जल थोड़ो, अतके अकन जल रहीस कि वो जल में, वो पानी में एक जन के प्यास बुझातीस। ये 2 हिरन में से एक जन के प्यास बुझाए रहतीस। तो जल थोड़ो और नेह घनो। लेकिन ये दोनों हिरन के बीच में इतना प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम, जल थोड़ो और नेह घनो, लगो प्रीति की बाण। जल थोड़ो और नेह घनो, लगो प्रीति की बाण। और तू पी कहत ही
दोनों तजे प्राण। ये है प्रेम। भाव ये कि वो दोनों हिरण में इतना अभिष्ट प्रेम, एक दूसर के प्राण रक्षा बर नहीं ते पीले, वो कहा नहीं ते पीले तू पी कहत ही दोनों तजो प्राण। ये भी प्रेम के वो अभिष्ट रूपे जिनला हमार समाज में व्याप्त होना चाहिए, जिनला हमार समाज में होना चाहिए। बहुत अकन प्रेम के बहुत लंबा चर्चा किए जा सकत है, लेकिन चूँकि भोजनावकाश के समय हो चुके हैं और जब अभी तो हमन 2 दिन रिबो जहर और अमृत के गोट के शुरुआत होए है, तो बीच बीच में आप मनो कहीं पूछत जबू सुरता आवत जही तो आप सब मन के बीच शेयर करत जबो। यही कही के ये सत्र ला इहें विश्राम करे के हम आप सबसे आज्ञा चाहबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।